विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात स्वदेशी की दम की करेंगे। भारत की रक्षा शक्ति ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जो वार पाकिस्तान के सीने पर किए हैं, उससे अब तक पाकिस्तान और आतंकी आका सकते में है। खासतौर पर ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसा नाम बन चुका है जिसने न केवल दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा किया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर सैन्य ताकतों के बीच भी भारत की साख को मजबूत कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जो तबाही मचाई, अब उसे खुद पाकिस्तान के हुक्मरान इंटरनेशनल लेवल पर मानने लगे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ब्रह्मोस की ताकत देखकर कैसे चिंता में है पाकिस्तान, बताएंगे आपको। दूसरी खबर सबूत गैंग से जुड़ी है, क्योंकि सबूत गैंग इतने सबूत देने के बावजूद एक्टिव हो गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के मुद्दे पर विपक्ष ने पहले खुलकर सरकार का साथ दिया और अब फिर से पुराने ढर्रे पर लौटता दिख रहा है। धीरे धीरे राजनीति शुरू हुई और अब कांग्रेस के कुछ नेताओं के सवाल उठाने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नया मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पाकिस्तान से सवाल करने की जगह अपनी सरकार से ही पूछ लिया कि हमारे कितने फाइटर जेट मार गिराए गए हैं, बताइए। जहां दुनिया भर में भारतीय डेलीगेशन पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा, वहीं घर के अंदर सेना के शौर्य के सबूत देने के बावजूद सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खबर के इस पहलू पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। और आखिर में बात उत्तर प्रदेश में कानून के खौफ की करने वाले हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो पुलिस ने सहारनपुर से लेकर बदायूं तक कई जिलों में एनकाउंटर करके अपराध की रीढ़ तोड़ने की कोशिश की है। इस तेज तर्रार कार्रवाई ने अपराधियों की नींद कैसे उड़ाई है, यूपी पुलिस बदमाशों का कैसे पक्का हिसाब कर रही है, और सीएम योगी के संकल्प और यूपी पुलिस के एक्शन से कैसे असर आ रहा है, सब कुछ आपको बताने वाले। लेकिन चलिए सबसे पहले अब बात करेंगे स्वदेशी की हुंकार की, क्योंकि आपको बताएं कि अब हमारी स्वदेशी हथियारों की जो ताकत है वो दुनिया देख भी चुकी है। वॉर टेस्टेड हथियारों से कैसे यहां सकते में है पाकिस्तान, डर में है पाकिस्तान। अब सुनाने जा रहे हैं आपको शहबाज का कबूलनामा। जाए पर वचन न जाई, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। हमने तो हमला आतंकवादियों पर करा, मगर पाकिस्तान ने हमले को अपने पर हमला माना। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई है, लगता है कि वो तस्वीर पाकिस्तानी हुक्मरानों, उनकी आवाम के दिल में बस गई है। वो रह रहकर सहम जाते हैं, डर जाते हैं और गलती से पहले तो पूरी आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। नैरेटिव झूठा गढ़ के कि उन्होंने जीत हासिल की है, उन्होंने फतेह हासिल की है, और उसके बाद गलती से कई बार सच्चाई भी उगल देते हैं। और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमारे स्वदेशी हथियारों का दम देख लिया
लिया है और उससे कैसे बेदम हुए हैं, चलिए जल्दी से आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानी पीएम ने यह कहा कि कुछ कर पाता पाकिस्तान, वो प्लानिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। इससे पहले ब्रह्मोस ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और ऐसी तबाही मचाई जिसकी तैयारी पाकिस्तान नहीं कर पाया और उसको लेकर तैयारी उनकी तरफ से थी भी नहीं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल में बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने दरअसल कहा क्या है। आपको बताएं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कबूलनामा अब सामने आ गया। मंच पर यह बात उन्होंने कबूली है कि कैसे भारत की ब्रह्मोस ने, शहबाज ने बताया कि तबाही मचाई है पाकिस्तान में। उन्होंने सीधे सीधे कहा है, शहबाज बोल रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से भारी नुकसान पहुंचा है और कुछ कर पाते, वो कुछ सोचते, कुछ करते, उससे पहले ही ब्रह्मोस ने तबाह कर दिया। यानी वो बता रहे हैं कि तबाही हुई और कहां कहां हुई है ये भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा रावलपिंडी समेत कई एयर बेसेस यहां पर ब्रह्मोस की वजह से तबाह हो गए। वो खुलकर ये बोल रहे हैं और सोचिए उनका ये कबूलनामा पूरी दुनिया सुन रही है और अब पाकिस्तानी आवाम भी सुन रही है, जिनको वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। सुनिए जरा शहबाज शरीफ ने कैसे पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनली ये कबूल कर लिया है कि भारत की ताकत के आगे उनको घुटने टेकने पड़े। सुनिए जरा। 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. तो देखिए बता रहे हैं, मान रहे हैं कि रावलपिंडी एयरपोर्ट, अलग अलग जगहों पर ब्रह्मोस ने ऐसी तबाही मचाई कि उसका दर्द अभी भी रह रहकर उठता है। कितना वक्त हो गया ऑपरेशन सिंदूर को, लेकिन दर्द अभी भी रह रहकर सामने आ रहा है, क्योंकि ये तो चीनी कबाड़ के दम पर उछल रहे थे शहबाज शरीफ, मौलाना मुनीर, लेकिन मेड इन इंडिया हथियारों ने कैसा पराक्रम दिखाया है सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान में, ये भी उन्होंने गलती से ही सही बता तो दिया ही। रिपोर्ट देखिए। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस का दम, पाकिस्तान बेदम। स्वदेशी हथियारों ने मचाई पाकिस्तान में भारी तबाही। भारत के स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई है कि वहां के नेता उसकी तस्वीर भूल नहीं पा रहे हैं। समय समय पर उनकी जुबान पर भारतीय हथियारों का सच आ ही जा रहा है। इन हथियारों के नाम से पाकिस्तान के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। यही वजह है कि पहले बड़ी बड़ी बात करने वाले, परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद भारत के हथियारों का लोहा मान रहे हैं कि उनकी सोच से पहले ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, जिस तरह से उसके एयरबेस घर में घुसकर तबाह कर दिए थे, जिस तरह से उसकी हर नापाक चाल को फेल कर दिया था, ये उसी का दर्द है जो शहबाज शरीफ की जुबान पर बार बार आ रहा है। क्योंकि शहबाज तो चीनी कबाड़ के दम पर भारत के सामने उछल रहे थे, लेकिन उसी भारत के स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान में घुसकर ऐसी तबाही मचाई कि खुद पाकिस्तान की सेना मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो गई। शहबाज शरीफ जिस ब्रह्मोस मिसाइल के डर में जी रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्यास नहीं लग रही, उसी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ साफ कह चुके हैं कि ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, एक संदेश है। संदेश है हमारे सशस्त्र सेनाओं की शक्ति का, संदेश है हमारे दुश्मनों के प्रति हमारे प्रतिरोध का, संदेश है हमारी सीमाओं के रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का, जो पाकिस्तान भी देख चुका है।
ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता। भारत के एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जिस तरीके से भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान पर हमले किए, मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को खत्म किया, उसी से पाकिस्तान घुटनों पर आया और रहम की भीख के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में बने हुए हथियार इतने सफल हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में दुनिया के कई और देश भारत से भारत के स्वदेशी बने हुए हथियार खरीदेंगे। ये वाकई में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी सफलता है और सफलता सबसे प्रमाण है कि जंग जैसे माहौल में हमारे हथियार कितने सफल हुए, कितने कामयाब। मतलब साफ है कि भारत की सैन्य शक्ति और मेड इन इंडिया हथियारों के पराक्रम के आगे आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान ढेर हो गया। खुद शहबाज और मुल्ला मुनीर बंकर में जाकर छिप गए। पाकिस्तानी रेंजर्स चौकी छोड़ के भागने के लिए मजबूर हो गए और यही वजह है कि भारत की स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस का डर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के जहन में अब तक बैठा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, भारत के हथियारों का दम अब दुनिया मान रही है और ऐसा ही एक पोस्ट आया है जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, विदेशी डिफेंस एक्सपर्ट, उनकी तरफ से अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ का ये पोस्ट देखिए, जहां पर उन्होंने भारत ने जैसे ही जो चीनी हथियार थे उन्हें ध्वस्त किया है उसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट उन्होंने लिखी है और बताया है कि कैसे ये भारत की बहुत बड़ी जीत है उन चाइनीज कबाड़ हथियारों पर जिनका दम भरता था पाकिस्तान, जिनके दम पर उछलने की कोशिश करता था। क्या कुछ लिखा गया है जॉन स्पेंसर की तरफ से, जो अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपको बताते हैं। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर का हम जिक्र करें जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने भारतीय हथियारों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों का मुकाबला चीनी हथियारों से हुआ है और भारत ने दुनिया को अपनी तकनीक दिखा दी, टेक्नोलॉजी दिखा दी है दुनिया को। जॉन स्पेंसर ने चीनी हथियारों और स्वदेशी हथियारों की तुलना भी की है अपनी इस रिपोर्ट में और कहा है कि चीनी हथियार भारतीय स्वदेशी हथियारों के आगे नहीं टिक सके हैं और ये मेक इन इंडिया, ऑपरेशन सिंदूर मेक इन इंडिया की बड़ी जीत है, ये जॉन स्पेंसर कह रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया ब्रह्मोस का, आकाश तीर की ताकत दुनिया ने देखी, उन्होंने बताया और अपने आप में ये बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने भी बता दिया है कि भारत जो ताकत रखता है वो टक्कर लेने वाली ताकत है, जवाब देने वाली ताकत है, न कि ऐसे कि एक दो दिन की वैलिडिटी वाले चाइनीज हथियारों वाली ताकत जिनको ध्वस्त होते सभी ने, पूरी दुनिया ने देख लिया है। संबित पात्रा ने भी इसको लेकर बड़ा जवाब दिया है, सुनिए जरा। यूएस के एक बहुत बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट हैं जिनका नाम जॉन स्पेंसर है। उनका एक बहुत ही गांभीर्य से भरा हुआ, तथ्यों से भरा हुआ आर्टिकल छपा है जिसका शीर्षक है इंडिया वन टेक वॉर, पाक लॉस्ट एज चाइनाज प्रॉक्सी, यूएस एक्सपर्ट। और इस आर्टिकल में बहुत मजबूती के साथ अपने विषय को रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं और जॉन स्पेंसर कहते हैं कि किस प्रकार हिंदुस्तान में बने हुए जो टेक्नोलॉजीज थी, उन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से किस प्रकार एक निर्णायक जीत भारतवर्ष की सेना का आतंकवाद के ऊपर हुआ है। और सिर्फ स्पेंसर ही नहीं है, और भी एक्सपर्ट्स हैं जो ये बात कह चुके हैं। जरा आपको जानकारी फटाफट देते हैं किन एक्सपर्ट्स ने भारत की तारीफ की है। सबसे पहले टॉम कूपर का जिक्र यहाँ जरूरी है, ऑस्ट्रेलियाई सैन्य इतिहासकार हैं। इनकी तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर को भारत की क्लियर कट जीत माना जाए। इन्होंने कहा पाकिस्तान की परमाणु धमकी की रणनीति असफल रही है, जो एटमी ताकत वाली धमकी वो दिया करते थे, इसका भी जिक्र आया। भारत ने डरने के बजाय जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी स्थिति को और मजबूत किया, अपनी पोजीशन विदहोल्ड की है। पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलने के बाद संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। ये हम नहीं कह रहे,
ये विदेशी एक्सपर्ट कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनके बारे में हमने आपको बताया। आप जान लीजिए जेनिफर जेन क्या कह चुकी हैं। ये इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन की सदस्य हैं। एक और पर्सपेक्टिव आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न केवल आतंकवादी कैंप को नष्ट किया बल्कि पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणाली और सैन्य ठिकानों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। ये वो कह रही हैं। ये उनका एक तरह से वर्जन है कि कैसे भारत पाकिस्तान की जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई, उसमें कौन ऊपर था, किसने ये सब किया, किसने बताया कि अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। और इसमें जिक्र भारत का आया है और इसको लेकर क्योंकि अब पूरी दुनिया ये मान चुकी है, भले पाकिस्तान कुछ भी कहानी बनाता रहे, अपने देश और दुनिया को सुनाता रहे, लेकिन दुनिया अब जान चुकी है। अब आपको बताते हैं कि डीआरडीओ इसको लेकर क्या कह रहा है, क्योंकि डीआरडीओ चेयरमैन ने भी बड़ा दावा किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। समीर वी कामत ने रक्षा निर्यात में वृद्धि का दावा किया। उनका कहना है कि अब तेजी से डिमांड आ रही है। स्वदेशी सैन्य उपकरणों का सफल युद्ध परीक्षण हुआ। देखिए परीक्षण कैसे होते हैं, अमूमन लोग जाते हैं, टेस्ट करते हैं, अलग अलग ग्राउंड्स में जाकर टेस्ट करते हैं। हमने सीधे वॉर में टेस्ट किया है, सीधे कॉम्बैट में टेस्ट किया और टेस्ट करके बता दिया कि किस तरह से हम ताकत रखते हैं ध्वस्त करने की, दुश्मन को जवाब देने की। तो वॉर रेडी इक्विपमेंट जो हमारे हैं वो टेस्ट वॉर में ही हुए हैं और ऐसे में देशों की डिमांड बढ़ गई है। कई देश स्वदेशी हथियार खरीदने में रुचि अब दिखाएंगे, कामत ये कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो दम दिखा दिया है अपना। भारत के स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई थी उसकी वजह से अब डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि इक्विपमेंट वॉर टेस्टेड है। समीर वी कामत, चेयरमैन डीआरडीओ, कैसे ये बता रहे हैं कि वॉर टेस्टेड इक्विपमेंट की डिमांड अब पूरी दुनिया में। सुनिए जरा। डीआरडीओ, इंडियन इंडस्ट्रीज, एकेडमिया जिन्होंने सपोर्ट किया है और आगे बढ़कर हमको पूरी तरह से आत्मनिर्भरता अचीव करनी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि ये अभी वॉर टेस्टेड हो गए हैं इक्विपमेंट, तो दूसरे कंट्रीज अभी इनको लेने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात दोहराते दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि ये ताकत आत्मनिर्भर भारत की है कि अब पूरी दुनिया हमारी तरफ देखी है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो बार बार ये कहा गया था कि अपने देश के नेतृत्व को बता देना, और प्रधानमंत्री मोदी को जब बताया गया तो ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर बड़ी कार्रवाई सामने आई। ऐसे में कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री। शुभम द्विवेदी जो इस घटनाक्रम में, जो पहलगाम घटना में जिनकी मौत हुई थी, उनके परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और परिवार से मिलकर प्रधानमंत्री ने सांत्वना दी है, उन्हें संबल देने की कोशिश की है। चकेरी एयरपोर्ट पर परिवार से मिले हैं प्रधानमंत्री और शुभम के परिवार को पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आप ये मत समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। जघन्य अपराध के साथ हम परिवार के साथ खड़े हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा। पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी की जान गई थी, जो मैं आपको बता भी रही थी, और उनकी पत्नी वहां मौजूद थी। उन्होंने सब कुछ होते देखा था। उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त था। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है परिजनों से। क्या कुछ कहा परिजनों ने मुलाकात के बाद, जरा उन्हें भी सुनिए। आज उनसे मुलाकात करके मुझे ये लगा कि एक जब घर का बड़ा नहीं होता है तो वो देश के मुखिया हैं हमारे, तो जब देश का मुखिया घर का बड़े जैसा आपके साथ जब खड़े होके आपके बगल में बैठ के आपके दुख को उतना ही फील कर रहा होता है, वही फीलिंग थी आज। वो उतने ही भावुक थे, वो उतने ही इमोशनल थे कि वो खुद कहते हैं घटना नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने बोला कि हम बहुत दुखी हैं इस घटना से और आपने जो खोया है उसका तो कुछ
इवन मम्मी पापा से बोला कि आपका दुख बहुत बड़ा है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम आपके साथ खड़े हैं, ये देश आपके साथ खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात में मैंने यही कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह आपने कठोर और निर्णायक कार्रवाई की है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा परिवार आजीवन ऋणी रहेगा जिस तरह से आतंकवाद पे आपने कठोर कार्रवाई की है, और आप आतंकवाद की कार्रवाई जारी रखें जिस पे उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। तो प्रधानमंत्री तो कानपुर पहुंचे थे, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन टीम भारत कहां पहुंची, किन किन इलाकों में पहुंची, जो कोर टीम है उसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए जानकारी फटाफट आपको देते हैं, बताते हैं। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो पुंछ जिले का दौरा करना पहुंचे, और पुंछ जिला वो इलाका वहां पहुंचे जहां पर अटैक किया गया था, जहां पर शेलिंग की गई थी पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस को टारगेट करके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS विक्रांत पर पहुंचे। ये INS विक्रांत बहुत एग्रेसिव पोजीशन में कराची को पॉइंट करके खड़ा था, युद्धपोत हमारा यानी तैयारी पूरी थी, कॉम्बैट रेडी थे, आदेश मिलता और कराची ध्वस्त हो जाता, इस तरह की तैयारी थी। जनरल अनिल चौहान जो सीरियस हैं वो शंग्रीला डायलॉग में शामिल हुए, बातचीत का जरिया उन्होंने कार्रवाई। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के फॉरवर्ड लोकेशंस का उन्होंने दौरा किया, अभी क्या व्यवस्था है, किस तरह की तैयारी है, इसका जायजा लिया। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गृह मंत्री की, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि टीम भारत अलग अलग जगहों पर मौजूद है। तो गृह मंत्री कहां गए, किस तरह से उन्होंने वहां के हालातों का जायजा लिया, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए क्षतिग्रस्त जो क्षेत्र है जहां पर शेलिंग लगातार मोर्टार दागे गए थे पाकिस्तान की तरफ से, वहां पर उन्होंने दौरा किया, क्योंकि गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। तो वो तस्वीर भी आप यहां पर देख रहे हैं। पीड़ितों से मुलाकात उन्होंने की और उससे पहले क्षतिग्रस्त क्षेत्र का जायजा लिया। अगली तस्वीर देखिए, पीड़ितों से मुलाकात की उन्होंने, जो उन इलाके में रहते थे जिन्हें शिफ्ट किया गया था एहतियातन, उनसे भी मुलाकात की, उनका दर्द जानने की कोशिश की, क्योंकि उनके लिए ये मुश्किल दौर था। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, गुरुद्वारा जिसे टारगेट किया गया था, जो गुरुद्वारा था जिसे टारगेट किया गया था, वहां भी मत्था टेकने के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। तो सोचिए, पाकिस्तान ने कोशिश तो बहुत की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, और अब गृह मंत्री खुद वहां पहुंचकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात कैसे हैं। हमारे सहयोगी गुरसिमरन वहां मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सिटी में इतनी जो टारगेट हुआ है वो पहली बार हुआ है, इतनी हैवी शेलिंग हुई। कुछ बंदे आए जो शेलिंग की वजह से भाग रहे थे, तो मैंने बाहर खड़ा था मैं, तो मैंने उनको अंदर बोला कि आप अंदर बैठो। उनके साथ 2-3 बच्चे थे और मियाँ बीवी थे वो, तो उनको मैंने अंदर बिठाया और मेरा भाई उनसे बात कर रहा था कि आप कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे। इतने में मेरे भाई को कॉल आ गई किसी की, तो मेरा भाई बाहर गया, तो मैंने अपने गेट से जाके देखा कहीं दूर तो नहीं चला गया, तो सामने वो खड़ा हुआ था। तो इतने में जब मैं वापस आया तो 1 मिनट नहीं हुआ तो ज़ोर से आवाज़ आई बाहर, तो मैं बाहर अपनी डेयरी से बाहर देखा तो वहाँ धुआं ही धुआं गुबार पड़ा हुआ था, बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा यकीन हो गया कि शायद मेरा भाई यहाँ खड़ा था, ये गोला के वहीं पड़ा हुआ है, तो शायद मेरा भाई सुनिए मैं शायद नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के LG हैं, उन्होंने कहा था कि जो जिनके घर में किसी की शहादत हुई तो उनको नौकरी दी जाएगी। तो आज अमित शाह जी आए तो उन्होंने हमें ये अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह क्योंकि यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान का कायराना अटैक था, लेकिन जवाब भी बखूबी दिया गया है। सुनिए सर। कि पहलगांव में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ। हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दी। हमारी सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण ये हुआ कि सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। तो गृह मंत्री की तस्वीर आपने देख ली, जहां पुंछ वो पहुंचे थे और उन्होंने भारत का दम एक बार फिर वहां पुंछ से बताया। अगली तस्वीर देखिए, ये भी भारत की तैयारी और पराक्रम दिखाती है। तस्वीर देखिए, रक्षा मंत्री यहां मौजूद है और ये INS विक्रांत का वो रनवे है जहां बड़े बड़े फाइटर जेट गरजते दिखाई देते हैं, और उसी रनवे पर
पूरी टीम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। और ये भी एक बड़ी मैसेजिंग है। आप समझिए, रक्षा मंत्री का INS विक्रांत पहुंचना, युद्धपोत तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं, वो उन्हें मंगाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, लेकिन हमारे पास जो युद्धपोत है वो पूरी तरह से तैयार है और तुरंत कॉम्बैट रेडी है। INS विक्रांत जब वो पहुंचे तो उन्होंने क्या संदेश दिया है रक्षा मंत्री ने, समझ लीजिए। अरब सागर में तैनात INS विक्रांत पर पहुंचे रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री ने नौसेना के अधिकारियों और जवानों से यहां मुलाकात की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान INS विक्रांत ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अरब सागर में INS विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था और तैनाती ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया था कि अगर तनाव बढ़ता है तो भारत एक्शन ले सकता है। भारतीय नौसेना उसके युद्धपोतों, जमीनी ठिकानों को भी निशाना बना सकती। ये डर भी पाकिस्तान में अंदर तक घर कर गया था और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत से क्या कहा है वो भी सुनिए। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं थे, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक फ्रंटल असॉल्ट है। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता है। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। और अगली तस्वीर जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए तैयारी चल रही है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ प्लानिंग चल रही। पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये देखिए, गृह युद्ध जैसे हालात है। पाकिस्तान अपना बोया काट रहा है। अब उन्हें मुश्किल खड़ी हो रही है क्योंकि आतंक अब उन पर पूरी तरह से काबिज हो चुका है। और वही तस्वीर यहाँ सामने आई है, पाकिस्तान कैसे घिर गया है अपने ही देश में। ये तस्वीर देखिए, BLA ने पाकिस्तान में जंग का दावा कर दिया है। तस्वीरें इसलिए खास हो जाती हैं क्योंकि BLA ने बता दिया है कि अब वो जब तक आज़ादी नहीं ले लेगा तब तक यहाँ पर जंग जैसे हालात बनेंगे। पाकिस्तान और अफगान में जंग का दावा किया। अगली तस्वीर देखिए, कैसे अलग अलग जगहों पर ये स्ट्राइक्स हो रही। ये पाकिस्तान के अंदर की तस्वीर है, कोई बॉर्डर एरिया नहीं, अंदर की तस्वीर है। सिविल वॉर जैसी सिचुएशन यहाँ पाकिस्तान में है। आप ये जो धमाकों की आवाज़ सुन रहे हैं, ये BLA ने पाकिस्तान में जंग का दावा किया है और हालात यहाँ पर बहुत खराब होते दिखाई दे रहे हैं। अगली एक और तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर ये देख रहे हैं आप, ये जो धुएं का गुब्बार देख रहे हैं, दरअसल ये धमाके पर धमाके जो हो रहे हैं वो तस्वीर है। और ये तस्वीर बता रही है कि पाकिस्तान में तो हालत बहुत खराब है क्योंकि BLA कह रही है कि अब हमें आज़ादी चाहिए। ऐसे प्रशासन से, ऐसी सरकार से, ऐसी मनमानी से तो पाकिस्तान के खिलाफ अब कैसे अफगान लड़ाकों ने युद्ध छेड़ दिया, जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू होती दिखाई दे रही है। BLA का दावा है कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया है। अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान में घुस गई है, BLA ये कह रही है। BLA ने पाकिस्तान अफगान जंग के कई वीडियोस भी शेयर किए, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। वीडियो में बमबारी और टैंक्स की तैनाती दिखाई दे रही है, अटैक दिखाई दे रहा है। दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में गोलीबारी की थी और बाद में तालिबानी आर्मी ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की ओर से जो बलूचिस्तान प्रांत है उस पर अटैक किया गया। तो BLA कह रहा है कि अफगान लड़ाके अब मैदान में उतर चुके हैं और अब वो पूरी तरह से पाकिस्तान को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं। लेकिन अगर आगे बढ़ें, अगली खबर का रुख करें तो इसी से जुड़ी है, जहां हमने पूरे देश ने ये माना, हमने अपने जनमानस की ये भावना थी कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने जीत हासिल की है। हमने बता दिया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की औकात क्या है।
लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो समय समय पर बदलती रहती है। पहले तो कहा कि एक्शन लीजिए, पहले सबूत मांगने का काम करते थे, सबूत गैंग वाले लोग हैं ये, सबूत दे दिया गया। इस बार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक जानकारी दी गई। लेकिन कांग्रेस के लिए राष्ट्र नीति से ऊपर राजनीति है और ये बार बार कांग्रेस बता रही है। कैसे, चलिए आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ साथ देने की बात कही गई, अब पाकिस्तान को लेकर इस तरह के बयान आ रहे हैं नेताओं की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से, जहां लग रहा है कि कांग्रेस नेता पाकिस्तान में हीरो बन गए, पाकिस्तान में हीरो बने, उन्हें भारत में हीरो बनने का शौक नहीं है, भारत के विरुद्ध बात कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए आपको जानकारी देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। अब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बयान आ गया है। वो क्या कह रहे हैं, राफेल को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाए। पीएम के लाए गए राफेल विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया। वो अलग दावा कर रहे हैं, सेना से, सरकार से, सबसे अलग वो अलग दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कितने राफेल गिराए हैं इसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, ये बोल रहे हैं वो। पाकिस्तान ने कितने राफेल मार गिराए, ये पीएम को इसका हिसाब देना चाहिए, ये कह रहे हैं रेवंत रेड्डी। और हैरानी की बात है कि पूरा देश जान रहा है कि कैसे एक्शन लिया गया, उसके बावजूद ये उनकी भाषा है। इस पर शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा। जिस प्रकार से सैन्य शक्ति पर हमला करते हैं, बोलते कितने प्लेन गिरे, ये तब जबकि शाहबाज शरीफ मान रहा है कि कैसी कुटाई हुई पाकिस्तान की, एक ने अनेकों बार मान रहा है, पर उसके बाद भी भारत की सैन्य शक्ति पर सबूत और सवाल का खेल जो है खत्म ही नहीं हो पा रहा। देखिए, संसद और सांसदों पर हमला, सेना शक्ति पर हमला, और जिस प्रकार से लगातार ये किया जा रहा है, ये कोई सहयोग नहीं है, ये सहयोग है, पाकिस्तान को कांग्रेस का सहयोग है। और आप समझिए कि पहले ऐसे शख्स नहीं है कांग्रेस में जो इस तरह की बात कह रहे हैं रेवंत रेड्डी। लंबी लिस्ट है, लंबी फेहरिस्त है। जरा आपको बताते हैं कि इनको कितनी दिक्कत हो रही है भारत के शौर्य से। सबसे पहले राहुल गांधी का जिक्र जरूरी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हमने कितने विमान खोए हैं, इसे किसने अधिकृत किया है, ये उनकी भाषा है। अगले नेता विजय वडेट्टीवार हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं 10 से 15 हज़ार के ड्रोन के लिए 15 लाख की मिसाइल दाग दी। ये बयान सोचिए, आपको हंसी आ जाएगी सुन के। उदित राज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं शाहबाज ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के 3 राफेल जेट मार गिराए गए हैं। अब ये बताइए, ये शाहबाज पर विश्वास करते हैं या अपनी भारतीय सेना पर विश्वास करते हैं? ये तो हैरानी की बात है। अजय राय वो कह रहे हैं कि एक तरह से फ्रांस से राफेल ले आए लेकिन नींबू मिर्च लटकाकर हैंगर में टांगे। वो आपको तस्वीर याद होगी जो एक टॉय वाला राफेल लेकर अजय राय घूम रहे थे। ये सारे कांग्रेस के नेता हैं। इमरान मसूद जो सांसद भी हैं वो कह रहे हैं कि पैसा खर्च करके हथियार खरीदा, जंग लगाने के लिए खड़ा किया गया। ये सारे बयान उन्हीं के हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो सांसद हैं कांग्रेस के और पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे पंजाब के, वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का पता नहीं चला, कहीं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं दिखा। अब इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इनको दिखाने के लिए कुछ किया जाए। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जो बता रहे हैं कि इनको अपने देश पर, अपने देश की सेना पर, सुरक्षा बलों पर, उनके पराक्रम पर, उनके शौर्य पर किसी चीज पर भरोसा नहीं। इन्हें भरोसा है तो सिर्फ राजनीति पर। इन्हें चाहिए मौका तो सिर्फ राजनीति का, और ये कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब जयराम रमेश का बयान तो और हैरान करने वाला है। आप सोचेंगे क्या ही बोल दिया है इन्होंने। जयराम रमेश ने जो बोला है उस पर बवाल मचा हुआ है। जयराम रमेश ने सांसदों की तुलना आतंकियों से कर दी। सांसदों की तुलना, जिसे जनता चुनती है, उनकी तुलना आतंकियों से कर दी। और इनकी पार्टी के भी बहुत सारे सांसद हैं, कम से कम 90 तो हैं। हमला करने वाले आतंकी इधर उधर घूम रहे हैं, ये कहा है इन्होंने। और हमारे सांसद भी घूम रहे हैं, इनका इशारा कहीं और है, लेकिन सांसद घूम रहे हैं। अगर वो इस तरह के इलाकों में जा रहे हैं जहां अटैक हुआ है, एयर बेसिस पर जा रहे हैं, तो वो घूम रहे हैं। ये सोच है इनकी। सवालों से ध्यान हटाने के लिए सरकार इस बारे में बात कर रही है। ये जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी हमलावर है। डेलीगेशन को लेकर जयराम रमेश ये बात कह रहे हैं कि सांसद घूम रहे हैं। सांसद तो इनके भी घूम रहे हैं, शशि थरूर जैसे इनके जो कांग्रेस नेता है वो भी घूम रहे हैं, सलमान खुर्शीद भी घूम रहे हैं। तो घूमने गए क्या? वो तो अपनी बात रखने गए, दुनिया को बताने गए। लेकिन इनको घूमने और दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करने का फर्क शायद समझ नहीं आ रहा। जयराम रमेश ने क्या कहा है और उन्हें कैसे शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं, दोनों को सुन लीजिए। 1 महीना हो गया, 22 अप्रैल को पहलगाम की क्रूर आतंकवाद हमला हुआ था। आज भी वो आतंकवादी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। जयराम रमेश कहते हैं कि जो हमारे देश के सांसद, अलग अलग पार्टी के चुने हुए सांसद, वो जो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं विदेशी धरती पर जाकर, वो
दरअसल आतंकियों की तरह है। मतलब अपने एमपीज को टेररिस्ट की तरह कंपेयर करना, यही तो पाकिस्तान चाहता है कि हमारे एमपीज को टेररिस्ट बता देना ताकि उसको क्लीन चिट मिल जाए। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए पार्लियामेंट की तरफ से भी, पर यह मानसिकता दिखाता है कांग्रेस की। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछे हैं कांग्रेस से कि आखिर ये कैसी राजनीति है, राष्ट्रनीति से भी ऊपर है। सुनिए जरा। डे वन से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है। और आप सोच के देखिए, जयराम रमेश, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। वो दिन भी था तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। पाकिस्तान के पीएम हैं, उन्होंने क्या कहा है मैं पढ़ देता हूं। हमने 9-10 मई की रात को भारतीय सेना के जवाब के लिए हमला करने का फैसला लिया था, लेकिन उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। अरे राहुल गांधी, आप हमसे क्या रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, हमसे क्या सबूत मांग रहे हैं? ये शहबाज शरीफ और राहुल गांधी फोन पे बात नहीं करते हैं क्या? ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। कभी भी राहुल गांधी ने ये नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए। पूछा तो केवल इतना कि कितने हवाई जहाज हिंदुस्तान के गिरे। ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, ये जय पाकिस्तान की यात्रा ज्यादा लग रही है। अब कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और बात अब उत्तर प्रदेश में कानून के खौफ की करेंगे, क्योंकि यूपी में पिछले 72 घंटों में 12 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, अपराधियों को पकड़ा गया और यही वजह है कि अपराधियों के गले अब डर से कहीं ना कहीं सूखते दिखाई दे रहे हैं, डर से वो कांपते दिखाई दे रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जरा जल्दी से आपको बताते हैं कहां कहां एनकाउंटर हुआ है, कहां कहां कार्रवाई हुई है। सबसे पहले देखिए, गाजियाबाद में सिपाही की हत्या के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर गोलीकांड के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। मेरठ में बात करें तो लूटपाट डकैती के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है। शामली में गैंगरेप के आरोपी 3 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदायूं की बात कर ले तो यहां पर 50,000 का इनामी बदमाश, इसके साथ मुठभेड़ हुई है। और चलिए जल्दी से आपको तस्वीर दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि तस्वीरें सामने आ गई है। सबसे पहले गाजियाबाद की जो तस्वीर आई है दिखाते हैं आपको, क्योंकि यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बाबा की पुलिस हिसाब करने निकल रही है और मोस्ट वांटेड आदिल का एनकाउंटर हुआ। यह आदिल की तस्वीर देखिए, ये आदिल जो अपराध करता था अब कैसे सहारे के साथ चल रहा है, ये हालात इसके बने हैं। लेकिन ऐसा क्या जुर्म किया था आदिल ने, क्यों एनकाउंटर हुआ, क्यों इसने भागने की कोशिश की, कैसे पकड़ा गया, चलिए पूरी कहानी फटाफट आपको बता देते हैं। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच आदिल को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए आदिल ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आदिल को गोली लगी है। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की बाइक भी इसकी जब्त कर ली है। सिपाही सौरभ हत्याकांड का आरोपी है आदिल और सौरभ की हत्या का मुख्य आरोपी कादिर का यह भाई है। गोलीबारी पत्थरबाजी से सिपाही सौरभ की मौत हो गई थी और कादिर को पकड़ने पहुंची पुलिस पर गोलीबारी की गई थी। हत्याकांड मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी हिसाब पक्का हो रहा है और तैयारी पक्की है। हिसाब कैसे हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जरा लखनऊ की भी तस्वीर देख लीजिए। राजधानी में फरार अपराधी फरमान से जो मुठभेड़ हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी हिसाब पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, राजधानी से लेकर अलग अलग इलाकों में एक्शन जारी है। लखनऊ में कैसे ये पकड़ा गया है जरा आपको बताते हैं, जानकारी फटाफट आपको देते हैं। राजधानी लखनऊ में आरोपी फरमान का एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी फरमान के पैर में गोली लगी है। फरमान को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया है। फरमान पर प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारने का आरोप है और करीब 12 बदमाश कार से प्रॉपर्टी डीलर के रेस्टोरेंट पहुंचे थे। तैयारी बड़ी थी इनकी। इस मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पुलिस की 4 टीमें फरमान को पकड़ने के लिए यहां लगी हुई थी, जिसके बाद सफलता मिली है। हमारे सहयोगी लखनऊ में मौजूद है जहां से फरमान को पकड़ा गया, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं उस घटना पे मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहां पर चूना लगा के मार्किंग किया है और
उस बदमाश के पास क्या क्या बरामद हुआ है। पुलिस ने डीसीपी ईस्ट ने जानकारी दी कि एक एसयूवी कार जिसमें नंबर नहीं था, दूसरा जिंदा कारतूस और अवैध पिस्टल, इस तरह की चीज़ें बरामद हुई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बदमाश है फरमान, उसका ये देखिए खून भी दिख रहा है और इसको देखिए चूने से इस जगह को पूरी तरह से सेव किया गया है। सड़क तो तस्वीर आपने देख ली, यानी यूपी पुलिस एक्शन मोड में है और अपराधियों का हिसाब जारी है। यानी कोई अपराधी अगर उत्तर प्रदेश में रहकर वो सोच रहा है कि अपराध कर लेगा तो बच जाएगा, तो वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन या तो सरेंडर करने का है या तो पकड़े जाने का है, क्योंकि एनकाउंटर धड़ाधड़ हो रहे हैं। हमने आपको तस्वीर दिखाई है, जरा और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही कि कार्रवाई बड़े स्तर पर चल रही है और अभी चलने भी वाली है। ये देखिए मेरठ की तस्वीर, देखिए आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया है। ये मेरठ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली तस्वीर शामली की, देखिए ये शामली की तस्वीरें हैं। रेप के आरोपी थे, ये तीनों रेप के आरोपी थे जो मुठभेड़ में घायल पड़े हैं, इन्हें पकड़ा गया है। और इसके अलावा बदायूं की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये फटाफट शहर बदल रहे हैं, लेकिन एक्शन कैसा हो रहा है ये आप देख रहे हैं। बदायूं में हत्या के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है, वो भी घुटनों पर झुकने को मजबूर हो गया है और कैसे चल रहा है सहारा लेकर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और कसाना की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कसाना की तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लॉरेंस का शार्प शूटर है, जिसे यूपी में सोचा था इसने कि ये बच लेगा, लेकिन ये यूपी में नहीं बचा, इसे एंट्री नहीं दी गई। हापुड़ में ये शार्प शूटर ढेर कर दिया गया, इसने फायरिंग करने की कोशिश की थी। तो आप समझिए उत्तर प्रदेश में कानून का खौफ इस कदर बैठ गया है कि अब बदमाश सोच रहे हैं कि सरेंडर कर दें। हालात ऐसे ही हैं और ऑपरेशन लंगड़ा अभी कई दिनों तक जारी रहने वाला है। ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी।